हाँ, तो आज हमारे पास हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस के, जो अभी आपको दे रहा हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम नज़दीक है, तो ये जो थ्योरी के क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, इनको अच्छी तरह से आपने समझ लेना है, याद कर लेना है। ठीक है। और बीच में क्या है, एक यूनिट आपको बीच में ऐसा भी आ सकता है पेपर में जिसमें दोनों की दोनों न्यूमेरिकल हो, तो आपको न्यूमेरिकल भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो पहले हम थ्योरी वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल के बारे में करते हैं बात। तो थ्योरी का सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पहला हमारे पास, जो एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस है, वो है डिफाइन द टर्म्स प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द रूल दैट इनकम ऑफ ए प्रीवियस ईयर इज असेस्ड टू टैक्स इन द असेसमेंट ईयर। दूसरा क्वेश्चन बनता है हमारे पास, वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेजिडेंशियल स्टेटस। डिस्कस हाउ द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इनकम टैक्स एक्ट गिव्स एब्सोल्यूट एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स। डिस्कस। ठीक है। तो आपने कुछ ऐसे आए हैं उनके बारे में बताना है जो कि पूरी तरह से कर मुक्त हैं। ठीक है। उसके नेक्स्ट है व्हाट आर अलाउंसेस। डिस्कस द फुली एग्जम्प्ट अलाउंसेस, पार्शली टैक्सेबल एंड पार्शली एग्जम्प्ट अलाउंसेस। ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये भत्तों के बारे में बताना कि भत्ते क्या हैं। फिर आपने बताना जो पूरी तरह से कर मुक्त है। ठीक है। जो अंशतः कर मुक्त और अंशतः कर योग्य हैं, ठीक है, उन भत्तों के बारे में आपने बताना है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड्स, एक्सप्लेन दियर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है डिफाइन एनुअल वैल्यू, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द एनुअल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट एक्सपेंसेस आर डिसअलाउड वाइल कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, व्हाट ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारे पास नाइन्थ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है व्हाट आर द इनकम्स विच आर चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इनकम ऑफ अदर पर्सन्स कैन बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द एसएससी अंडर इनकम टैक्स एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रोविजंस रिगार्डिंग कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट रिबेट्स एंड रिलीफ्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है। और ये जो पेपर का स्टाइल है, ये आपका जो पेपर है ये प्रैक्टिकल भी है इसमें, तो इसके लिए जो स्टाइल है आपको बताया हुआ है मैंने पहले भी। ठीक है। तो उस स्टाइल के हिसाब से आपने तैयारी करनी है। ये तो आपको थ्योरी के क्वेश्चन बताए हैं। तो जो न्यूमेरिकल का है, जिसके पूरे पूरे चांस है पेपर में आने के, वो है आपके पास इनकम फ्रॉम सैलरीज। तो इस चैप्टर को आपने अच्छी तरह से कर लेना, ये आपका न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है, जो कि पार्ट सी में आएगा, ठीक है, वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये जो सैलरीज है और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इन दोनों में से आपने एक न्यूमेरिकल जो है वो करना है। और पेपर में हो सकता है कि आपको सिर्फ सैलरीज का न्यूमेरिकल आए और दूसरे ऑप्शन में थ्योरी आ जाए, या हो सकता है हाउस प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल आए और थ्योरी आ जाए, और ये भी हो सकता है कि सैलरीज और हाउस प्रॉपर्टी दोनों का ही पेपर में न्यूमेरिकल आए। ठीक है। और ज़्यादा करके अब क्या हो रहा है, आप पीछे वाला ट्रेंड देखोगे तो एक यूनिट अब ऐसे दिया जा रहा है जिसमें कि दोनों के दोनों न्यूमेरिकल हैं, तो आपको एक न्यूमेरिकल जो है वो कंपल्शन है कि आपको न्यूमेरिकल करना ही पड़ेगा। ठीक है। और एक ऐसा यूनिट भी हो सकता है जिसमें दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है वो थ्योरी के हो, तो इसका मतलब आपको एक थ्योरी का क्वेश्चन भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो न्यूमेरिकल आपको बताया कि सैलरीज और हाउस प्रॉपर्टी, इन दोनों में से एक या फिर ये दोनों न्यूमेरिकल आ सकते हैं, पर करना आपको एक पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद जो न्यूमेरिकल के लिए और मेन चैप्टर बनता है, वो है हमारे पास प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इस चैप्टर में से, या फिर कैपिटल गेन्स। ठीक है। तो ये दो चैप्टर हैं, इन दोनों में से भी न्यूमेरिकल आपको आ सकता है। ठीक है। ये दोनों न्यूमेरिकल आ सकते हैं इनमें से, या दोनों में से कोई एक आ सकता है। ठीक है। तो आपने इस तरह से अपने एग्ज़ाम की तैयारी जो है अच्छी तरह से कर लेनी है। और जो बाकी चैप्टर आपको मैंने बताए हुए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसमें न्यूमेरिकल आपने नहीं करने हैं, उसके भी आपने न्यूमेरिकल करने हैं।
ठीक है, ये तो सिर्फ एक एक्सपेक्ट किया हुआ कि इस तरह से आ सकता है पेपर में। ठीक है, तो आपके लिए एडवाइस यही है कि आप सिलेबस जो है वो पूरे का पूरा कवर करें, हर एक चैप्टर का न्यूमेरिकल और थ्योरी भी करें। ठीक है, और ये जो अभी बताया है मैंने, ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है कि इस तरह से इस बार आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे